अध्याय पढ़ रहे थे 4, 5, 6 जिसमें 4 हो चुका है। आज 5वां शुरू करेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट्स। ब्लूप्रिंट तो तीनों का एक ही है, 4, 5, 6 तीनों का वही है, 13 नंबर है। चौथा पढ़ चुके हैं, आज से 5वां शुरू करेंगे सारणिक, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। तो देखो अभी तक पढ़ रहे थे वो चैप्टर था अपना अवयव का। अवयव कैसा, तो अवयव ऐसा 1, 2, 3, 4, अरे यही था, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगता था, मतलब अलग अलग कोटि का देखा था अपनों ने, अलग अलग ऑर्डर का हो सकता था, ठीक है, कोटि ऐसा भी देखा, 2/3, 1/3, अलग अलग प्रकार के। तो सारणिक क्या होता है, वह जो सारणिक पढ़ रहे हैं वो अवयव का ही रूप है। अवयव कैसा लिया, वर्ग अवयव। कैसा अवयव, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव वो होता है जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो सारणिक निकालने के लिए केवल जो ए है उसका मोड़ निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मोड़। तो इसको सारणिक को मोड़ जैसे चिन्ह में लिखते हैं। सारणिक को किस में लिखते हैं, ध्यान से देखो इन लाइन को और इनको मिलाओ। अवयव में ये वाला आ रहा है तो सारणिक में ऐसा 1, 2, 3, 4, ठीक है। जैसे ए दे रखा है, ये अवयव की बात कर रहा हूँ, 5, 6, 8, 0, ठीक है। तो इसका सारणिक बताना आपको, तो सारणिक ऐसा चिन्ह लगे, ये हट जाएगा और ए में मोड़ लग जाए। क्या लग गया, मोड़। इसको डेल भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इतना इतना यूज़ करते हैं डेल, तो डिटर्मिनेंट, ठीक है। डेल से भी लिख देते हैं इसको, 5, 6, 8, 0, ये सारणिक है। ये 2/2 का है, कितने का है, 3/3 का भी होता है। कितने का है, कितने का भी होता है, 4/4 का भी होता है। पर जो सारणिक होते हैं वो वर्ग अवयव के ही होते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, वर्ग अवयव नहीं होते। ऐसा बोलते हैं कि वर्ग सारणिक वर्ग अवयव होते हैं, तो नहीं होते। सारणिक क्या होते हैं, वर्ग अवयव के होते हैं। जैसे ये वर्ग अवयव है, 3 कॉलम है, 3 क्या है, रो है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये आपको 2/3 का कभी भी सारणिक नहीं दिखेगा, याद रखना। 3/3, 2/2 ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये सारणिक का चिन्ह है, इतना ध्यान रखना है। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो ऐसे गुणा करते, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। मतलब 1 का 4 से, बीच में मन से लगाते माइनस, 1 का 4 से, और 3 का किससे कर दोगे, 2 से, तो हो जाएगा 4 - 6 -2 आ जाएगा। जैसे ऊपर से नीचे, याद रखना, पहले ऊपर से नीचे हल करने का तरीका। मतलब 5 का 0 से, बीच में मन से लगाना है माइनस, फिर 8 का 6 से, 8 का किससे कर दोगे, 6 से, तो 0 - 8 से कितना हो जाएगा, 48, तो कितना आ जाएगा, -48, ठीक है। तो ये सारणिक का मान आया, किसका आया। और सारणिक कैसे होते हैं, अवयव होते हैं, पर कैसे अवयव के होते हैं, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं, याद रखना। कैसे अवयव के होते हैं, वर्ग अवयव के। और ये चिन्ह इनका ऐसा, केवल डंडे खींचने दो 11 जैसा, उनके अंदर संख्या, ये अवयव का चिन्ह था, मैट्रिक्स का। तो सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं, किसके होते हैं, वर्ग अवयव के। वर्ग अवयव होते नहीं है, वर्ग अवयव के होते हैं, ठीक है। और ये इसका संख्यात्मक मान है, इसका मान निकाल लिया। तो अभी इसके सवाल करेंगे तो थोड़ा इसका बेसिक था, इतना याद रखना। केवल एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सारणिक जो पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट सारणिक, वो वर्ग अवयव के होते हैं। ये चाहे तो नोट डॉट बना के लिख लेना अपनी फेयर कॉपी में, क्या कि सारणिक पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं। सारणिक क्या होते हैं, वर्ग अवयव के। अवयव के मतलब वर्ग अवयव मतलब रो और कॉलम बराबर रहेंगे, 2/2, 3/3 ऐसा दिखेगा। ऐसा भी पता है, ऐसा दिखेगा ही नहीं आपको 2/3 का, ठीक है। वो जो सारणिक होता है वो वर्ग अवयव का एक संख्यात्मक मान होता है। जैसे अभी एक संख्यात्मक मान निकाला आपने, -2 -48। तो इसका सवाल करते हैं, वो समझना आप। देखो कुछ क्वेश्चन समझ लो, उधर 5 है, 15वां वीडियो है अपना ये। सारणिक में पढ़ रहे निम्नलिखित का सारणिक का मान ज्ञात करो निम्नलिखित में। तो देखो समझो, सारणिक को क्या लिखते हैं, डेल। यदि ये ए दिया हो, समझो, तो उसको ऐसा मोड़ ए भी लिख देते। क्या लिख देते, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। या इसको आगे के 3 शब्द लेते, डी, छोटा डी, डिटर्मिनेंट किसका, ए का। 3 तरीके से डेल भी लिख देते हैं, मोड़ में भी लिख देते हैं, और डिटर्मिनेंट किसका, ए का। 3 तरीके से लिखते हैं। तो अभी तो मैं डेल से ही बता रहा हूँ, डेल ही लिखो आप। तो डेल बराबर, गुणा कैसे हुआ समझना, ऊपर से नीचे पहले, ठीक है। मतलब 3 का किससे, 7 से, बीच में मन से लगाना आपको माइनस, फिर नीचे से ऊपर, मतलब किसका, 5 का किससे करना है, 2 से। तो डेल बराबर
21 माइनस 5 दूना 10, तो यहाँ कितना आ गया 11। आया समझ? नहीं आया तो एक और बार देखो। डेल इसका मान निकाल, पहले ऊपर से नीचे गुणा, तो 2 का किस में होगा 2 में, फिर बीच में 1 से लगाना है माइनस, फिर यह -1 नीचे का ऊपर, -1 का किस से 4 से, ठीक है। कर लो गुणा, तो 2 का 2 में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 4, तो यहाँ से डेल का मान कितना आ गया 8। नहीं आया समझे? और देखते हैं तीसरे का हल। डेल गुणा कैसे करना है आपको, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे, 2 का किस में होगा -1, बीच में 1 से लगाना है माइनस, फिर नीचे से ऊपर चलोगे आप, मतलब -5 का किससे करोगे 4 से, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, 20 में से 2 घटा लेना, क्या बच जाएगा 18। आया समझे? एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। तो ये सारणिक का चिन्ह दिख रहा है, इन पे फोकस करना है, ठीक है। और ये हमेशा वर्ग आव्यूह के होते हैं, वर्ग आव्यूह के होते हैं ना, वर्ग आव्यूह होते हैं ये गलत है, वर्ग आव्यूह के होते हैं, ठीक है। वर्ग आव्यूह मतलब 2 रो 2 कॉलम। अब आगे देखें, इसका गुणा इसमें करोगे तो कोस थीटा का गुणा किस में हो जाएगा कोस थीटा, 1 से बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर, तो यहाँ लिखा है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख दिया, और यहाँ कोष्टक में लिखना है सब अपने को माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसका इससे बीच में 1 से माइनस, ये जो चिन्ह है वो लिख दिया अपनों ने। अब डेल बराबर कोस का कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बड़े हो गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। पाँचवा, अब इसका डेल देखते हैं, मतलब सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले गुणा किससे होगा ऊपर से नीचे, मतलब x का गुणा x से, बीच में 1 से लगाना माइनस, फिर नीचे से ऊपर चलना है, तो हो जाएगा x माइनस a का गुणा किस में हो जाएगा x प्लस a में, ठीक है। x का गुणा x में x वर्ग माइनस। अब जिन बच्चों को देखो सूत्र याद है ध्यान से मना, ये माइनस लगा दिया, ये कोष्टक लगा दिया, x माइनस है x प्लस है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सूत्र बनता है, अरे हो जाएगा, नहीं तो गुणा कर लेना, ठीक है। माइनस को अंदर पहुंचाओ तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया माइनस प्लस का, तो यहाँ से डेल का मान कितना आ जाएगा 1। आया इतना समझ? अब देखो एक और देख लो, छठा क्वेश्चन। डेल बराबर कहाँ से चलना है अपने, ऊपर से नीचे, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर चले गए, इधर से इधर कर दिया पहले और बाद में ये करा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बड़े क्वेश्चन में आएंगे ऐसे, तो अभी तो छोटी सी चीज़ है अपने लिए। देखो सेक एक्स का गुणा किससे होगा सेक एक्स से, बीच में 1 से लगाओगे माइनस, फिर tan x का गुणा किससे होगा tan x से, तो डेल बराबर सेक का सेक से हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन का टेन से हुआ तो टेन स्क्वायर एक्स। अब ये सूत्र याद करके चलो आप, ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है 1। नहीं आया तो आपने एक सरल समीकरण सुनिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक अपनी जगह पे, सेक स्क्वायर एक्स भी अपनी जगह पे, ये उधर गया टेन वाला, तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आज से डायरेक्ट याद रखो 1 होता है, ठीक है। आया इतना समझ? एक और देखो 7वां क्वेश्चन, आप इसका भी डेल निकाल रहा हूँ, मतलब सारणी का मान निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ए निकाल रहा हूँ। तो नीचे से ऊपर चलोगे, मतलब x प्लस 1 का गुणा किस में करोगे आप x माइनस 1 में, फिर नीचे से ऊपर जाने के पहले बीच में 1 से माइनस 2 का x स्क्वायर में करोगे डेल। आगे फिर से सूत्र बन रहा है x प्लस है x माइनस है, क्या होता है पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अरे देख ही रहा हो तो डेल, तो ये माइनस 1 एक्स स्क्वायर में से ये गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, आप यदि माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा समझिए, ठीक है। कर पाओगे ऐसे सवाल? और करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फिर आगे करेंगे इसमें। 2 और समझ लो इसमें, आप 7 तक समझ लेते, 8वां 9वां। इसका भी सारणी का मान निकालना, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। देखो
ऊपर से नीचे चलोगे तो ये पूरी एक ही संख्या है, तो इसको कोष्टक में बंद करो। ठीक है, इसका किस में होगा, x+1 में। नीचे से ऊपर जाने के पहले बीच में मन से माइनस, फिर नीचे का ऊपर, किसका, x+1 का किस में करोगे, x-1 में। करते गुणा, तो देखो यहाँ से यहाँ करोगे तो x की घात 3, इसका फिर पीछे वाले तो प्लस का x²। अब इस x की बारी, तो माइनस का x², 1 में करोगे तो -x, फिर 1 की बारी तो x, 1 का 1 में करोगे तो +1 माइनस। यहाँ याद रखना हर बार ये ऐसी चीज़ संख्या दिखेगी तो याद रखना क्या सूत्र लगा, a + b, a - b, a का वर्ग - b का वर्ग, या यहाँ गुणा कर ऐसा कर लेना तो भी आ जाएगा। ये कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये -x + x कट रहा है, तो ये हो गया x³ +1, अंदर माइनस का गुणा करा, -x² माइनस +1, तो जमा लो इसको, x³ - x² +1 कटेगा नहीं, 2 हो जाएगा। आया इतना समझे। ठीक है, एक और देखो ऐसा ही है, डेल बराबर, पहले नीचे से ऊपर से नीचे a + b, और यहाँ क्या लिखा है, a - b। नीचे से ऊपर जाने के पहले माइनस, ठीक है, यहाँ लिखा है -c + d। ये माइनस प्लस मत कर देना, इसको जैसा है ऐसा कोष्टक में लिख दो। आप तो कन्फ्यूजन रखना है, अपना माइनस जो सूत्र मारा वो बीच में लगाओ, बाकी जो लिखा वो लिख दो। यहाँ क्या है, c + d। ठीक है, देखो ऐसे तो सूत्र लग रहा है, पर जिन बच्चों को अभी यहाँ सूत्र लगाना नहीं आया, गुणा कैसे करना है वो समझ लो। a का a में करोगे तो a², फिर a का b में करोगे तो -ab, फिर b का a में करोगे तो +ab, और प्लस माइनस, फिर b का इसमें करोगे तो माइनस का b²। ठीक, माइनस आगे ये हो गया, -c का +c में करोगे तो -c², यहाँ हो गया ये, फिर यहाँ पे तो माइनस का cd। अब d की बारी, d का c में करा तो dc या cd चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, फिर d का d में करोगे तो प्लस का d², cd कट जाएगा, ab कट जाएगा, तो डेल बराबर a² - b² माइनस c² प्लस का हो जाएगा। क्यों, माइनस प्लस, और ये माइनस यहाँ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये d²। आया इतना समझ में। ठीक है, कर पाओगे, इसके बाद और आगे का करेंगे। ठीक, देखो 10वां देखो अब अलग पैटर्न है यहाँ से। ठीक है, तो अब जब फेयर कॉपी में सवाल करो तो 1 से 9 तक कर लेना, उसके बाद यहाँ से वीडियो आगे देखना। ठीक है, या चाहो तो जो 9 क्वेश्चन करें उनको बिना देखे ही करने की कोशिश करना, पेज आपको मैं भेज दूँगा। ठीक है, देखो इसमें ये है बराबर 15 है तो x का मान ज्ञात करो। हर सारणिक के बराबर कोई संख्या दे रखी है या सारणिक के बराबर सारणिक दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, x का मान। तो समझो इसको डेल है लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हल देखो। ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा, इसका देखो यहाँ से इस दिया में लिखने के बाद, दिया में क्या लिख लोगे, ये 3 - 4 - 2x बराबर 15। यहाँ से गुणा करोगे ऊपर से नीचे, तो 3 का x में -4 का नीचे से ऊपर चलोगे, किस में, -2 में, बराबर क्या आ जाएगा 15। 3 का x में -4 का -2 में, इस माइनस ने अपने आप में क्या हो गया, प्लस, फिर से माइनस आ गया, 3 माइनस आ गए। ध्यान से देखो तो कितना हो गया, ये 8 बराबर क्या चल रहा है 15, तो 3x, 8 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो 3x बराबर 15 और 8 23, तो x बराबर 23/3 कटेगा नहीं, 21 होता तो 7 बार कट जाता। आया समझे। एक और देखेंगे। ठीक है, दिया के बाद गुणा कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट दिया लिख लेना आप। कैसे, यहाँ से क्वेश्चन में ही ना 4 का x से बीच में मन से माइनस लगाना है, -2 का किस में करोगे आप, -6 में, बराबर क्या चल रहा है 24। कैसे, 4 का x में ऊपर से नीचे, फिर माइनस लगाना है ये वाला, फिर नीचे से ऊपर, -2 का -6 में, माइनस प्लस फिर -12 बराबर 24, तो 4x बराबर 24 + 12,
अरे माइनस का तो जाके प्लस का 36 हो जाएगा। गुणने वाली संख्या बटे में जाती है तो 36 के बटे में 4, तो 9 चुक 36। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। ठीक, आया समझ। और करते देखो 12वां सवाल। ये दिया आपको, यहाँ पे भी x का मान ज्ञात करना है, तो समझना इसको। दिया करके ये पूरा लिखने के बाद इतना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 का x से करोगे बीच में माइनस, या वैसे एरो मत बनाना। x का किस में करोगे? x में, फिर बराबर आ गया ये वाला। अब इसकी बारी। 3 का किस में करोगे? 1 में, बीच में मन से माइनस, फिर नीचे से ऊपर, मतलब 4 का किस में कर दोगे? 2 में। 3 एकम 3, x का x में करा x वर्ग, 3 एकम 3, माइनस 4 दूना 8। फिर संख्या एक तरफ कर लो, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। इसको घटाना मत, क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा आखिर में। अरे 3 इधर आया तो माइनस का, ये तो ऐसा कैसा 3 माइनस 8, ये इधर आया तो माइनस का कट गया। तो माइनस का x वर्ग बराबर माइनस का क्या बचा? 8। माइनस से माइनस भी कट गया, वर्ग हटाया तो सामने वाला काय में आ गया? करनी में। 8 के गुणनखंड कर लो, 2 से 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1, मतलब करनी के अंदर कितनी बार 2 2? 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8, तो 1 बाहर आ जाएगा। अरे 1 जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 करनी 2। तो आपको पता है वर्ग लगाया तो करनी से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, मतलब x के 2 मान है। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे भी आपको x का मान बताना है। तो ये दिया है, देखो इसका हल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब 2 का पहले 1 से करोगे, बीच में माइनस, यहाँ 5 का किस में करोगे? 4 में, बराबर। ऊपर से नीचे 2x का किससे करोगे? 1 से, बीच में लाओगे माइनस, फिर नीचे से ऊपर 6 का किस में करोगे? 4 में। ठीक है, देखो 2 एकम 2, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 2, x का x में करा x वर्ग, और ये हो जाएगा 6 चुक 24। ये बचा माइनस 18 प्लस, ये इधर आ गया 24 प्लस का हो गया, तो 2x² बराबर आपके पास बचेगा 6। नहीं आया समझ में तो एक बार ध्यान से देखो। 2 में से 20 गया तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिया 18, 2x², ये माइनस का 24 इधर आया तो प्लस का, 24 में से 18 गया तो कितने बचे? 6। इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब x वर्ग बराबर 6 बटे 2, तो x वर्ग बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा? करनी 3। x बराबर क्या आ जाएगा? करनी 3। आया समझ में? ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, तो फिर आगे करेंगे 14 और 15 नंबर। देखो इसमें एक चीज़ सही कर लेना, यहाँ वर्ग है तो करनी वाला, ये फिर वर्ग हटा तो x के 2 माने, x² में x के 2 माने, प्लस वाला भी लेना है आपको और माइनस वाला भी लेना है, मतलब करनी जो आएगी वो 3 प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, समझो। ये 14 नंबर और 15 नंबर उसी पैटर्न का सवाल है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो फिर से देखो सिस्टमेटिक कैसे करना है आपको। फेयर कॉपी में दिया है 2 3, सारणिक पढ़ रहे हैं ना, आयु वाला चिन्ह मत लगा देना सर, ये सारणिक का चिन्ह। ठीक है, डिटर्मिनेंट x 2x 3 5। कैसे करना है? ऊपर से चलना है, मतलब 2 का 5 से करना है, फिर आगे बढ़ने से पहले बीच में माइनस, फिर 4 का 3 से करना है। तो 4 का किससे करोगे? 3 से, बराबर किसका? x का किससे करोगे? 5 से, बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर माइनस के बाद, तो 2x का किस में हो जाएगा? 3 में। ये 10, ये 12, ये 5x, ये माइनस 6x, 2 3 6 और x। 10 में से 12 गए, -2, 5x में से 6x गए तो -x, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। आया इतना समझ? ठीक है, एक और देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 2019 की प्री बोर्ड में पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको x का मान बताना है कि x बराबर है 6 के बराबर है, +- 6 के बराबर है, -6 के बराबर है या 0 के।
तो हल करेंगे तभी पता चलेगा किसके बराबर। डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। तो इसका गिवन डेट लिख लो, x 18, 2x बराबर 6 18 2 6। अब तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, खुद समझ गए हो किसका किस में करेंगे। इसका इससे माइनस इसका इससे बराबर 6 का 6 से माइनस 18 का किससे कर दोगे 2 से। x का x में करा तो x स्क्वायर 18 दूना 36 बराबर 6 का 6 में करा 36 माइनस 18 का 2 में 18 है ना, तो ये हो गया 36। ये 36 से 36 कट गया, ये 36 इधर आया तो माइनस से काय में बदल गया प्लस में। वर्ग हटेगा तो सामने वाला काय में आएगा करनी में। ठीक है, अब करने से बाहर आएगा तो आपको पता है प्लस माइनस लगेगा। और 36 का क्या होता है, अरे ऐसा होता है 6 गुणित 6, तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्लस माइनस 6, बी वाला। क्लियर? ठीक है, ये जो करवा रहा हूँ ये सब 5A के क्वेश्चन है। ये 5A के सारे हो गए। अब मैं B स्टार्ट करूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो या देख लो अच्छे से इसको, फिर आगे करेंगे। की परिभाषा समझ लो इसके पहले, B के पहले। ये तो आपको याद रखना ही है, सारणी केवल वर्ग अवयव होते हैं, ये गलत है, के होते हैं, याद रखना। किसके होते हैं? वर्ग अवयव के। वर्ग अवयव मतलब अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सारणी वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है, याद रखना। ऐसा पूछा जाएगा सत्य असत्य में 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको। सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित होता है, ये लिख देंगे संबंधित, ये संख्या छुपा देंगे वो तो गलत माना जाएगा। सही क्या है? सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। अब कैसे देखो समझो, जैसे यहाँ लिख लिया मैंने 4 5 6 8 लिख लिया। ठीक है, ये एक अवयव ले लिया, वर्ग अवयव, क्योंकि सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं, ये लिखा है ना सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं। तो सारणिक निकालना तो आपको वर्ग अवयव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका सारणिक निकाल रहा हूँ। सारणिक मतलब मोड जैसा, ऐसा लगाओगे तो ये वाला चिन्ह हट जाएगा, अवयव का और सारणिक का लग जाएगा। 4 6 5 8। ठीक है, ये तो आपको आता ही है। 4 का 8 में करोगे तो 8 चुक 32 डायरेक्ट कर दूँ, समझ जाओगे। माइनस 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 2। तो 2 क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? अवयव है। कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। ये क्या है? सारणिक है। और क्या है? संख्या है। तो सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। सारणिक की परिभाषा में ये रहेगा, परिभाषा में और पहुंचा दूँ आपको। सारणिक क्या होती है? वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है। और ये भी याद रखना, सारणिक केवल किसके होते हैं? वर्ग अवयव के होते हैं। ये क्या जरूरी है? ठीक है, ऐसा आ जाएगा, यहाँ रिक्त स्थान की जगह छोड़ देंगे। ऐसा सारणिक केवल अवयव के होते हैं, तो आपको क्या लगाना है? वर्ग लगाना है। वर्ग अवयव मतलब जितनी रो उतने कॉलम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आप देखो समझो, B के क्वेश्चन, निम्न सारणी का मान ज्ञात करो। अभी 5A में जो करवाए थे मैंने 2x2 के थे। एक बात और आखिरी बोल रहा हूँ, सारणिक वर्ग अवयव के होते हैं मतलब 2x2 3x3। तो देखो ये सब 3x3 है। इसके पहले 2x2 के बता दिए, 2x3 का नहीं देखेगा, 3x2 का भी नहीं देखेगा। सारणिक के किसके होते हैं? वर्ग अवयव के होते हैं। याद रखना ये चीज़, हर बार गलत करते बच्चे। ठीक है, इसको उनको पता ही नहीं रहता कि और रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो सारणिक जगह छुट्टी होगी, अवयव के होते हैं, तो आपको लिखना है वर्ग अवयव के होते हैं। अब 3x3 को देखो, समझने का तरीका देखो, समझो इसको। 4 सवाल है, बाकी 9 तक ही ऐसे ही है सब। जिसमें 8-9 सवाल थे, इसमें 4 करवा रहा हूँ, बाकी के 5 आपको करना है। तो इनको ध्यान से समझना। ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति के सापेक्ष चलेंगे। कैसे चलेंगे? पहली पंक्ति के सापेक्ष समझना आप। यहाँ क्या लिखा है? 1, फिर एक छोटा सा सारणिक बनाओगे, फिर क्या लिखा है? 3। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका चिन्ह बदल के, प्लस का है तो माइनस का लेना है, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लिखना है। फिर एक सारणिक बनाएंगे। ठीक है, इतनी जगह छोड़ देंगे। फिर ये 7 का इकाई प्लस का है, तो जैसा ऐसा ही लेना है, केवल बीच का चिन्ह बदलना है। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद देखो इनमें क्या आएगा। तो यहाँ 1 लिया है, तो आपको 1 को छुपाना है। किसको छुपाना है? 1 को। देखो 1 को छुपाने के बाद इधर ध्यान से देखो, 5 9 0 1 दिखेगा, तो यहाँ लिखना है आपको 5 9
0 1 नहीं आएगा समझ। यहाँ का संख्या का क्या लेना, आपको चिन्ह बदल के लेना है। अब इसको 3 को छुपाओ, किसको छुपाओ, 3 को। तो देखो छुपाने के बाद ध्यान से देखो, 3 को छुपा दिया मतलब पूरी लाइन, तो क्या दिखेगा 7 9 2 0। तो यहाँ लिख देना 7 9 2 0। फिर 7 लिया तो 7 वाली लाइन को छुपा, पहली तो छुपा नहीं है आपको, पहली तो आएगी नहीं, अब 7 वाली भी छुपा दो। तो 75 20 दिखेगा, मतलब 7 5 2 0 आया इतना समझ। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो, गुणा 1। अब देखो, अब आप समझ के डायरेक्ट कर सकते हो। 5 एकम 5, बीच में लगाना है माइनस, नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस, 0 का करोगे तो 0 -3। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर पहले तो 7 का 0 में 0, बीच में मन से माइनस, 9 दूना 18 +7। ठीक है, नीचे से ऊपर 0 में करा तो 0 -5 दूना 10। आया इतना समझ। ये हो गया 1, घटा दो 5 बचेगा -3, 0 को छोड़ दो -18 +7, 0 घटाओगे तो -10, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 18 का 3 में 54, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 70। प्लस प्लस वाली जोड़ लो, 7 दाम 70 हो जाएगा, 18 54 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 तो ये हो गया 59 -70। तो इसको घटाओगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 11। ठीक है, आगे एक और समझते हैं। देखो इसको दूसरे को देखो, ध्यान से देख लेना, 2-3 सवाल आ जाएगा, इतना कठिन नहीं पड़ेगा आपको, पहले कर रखा है शायद आपने। पहली पंक्ति के सापेक्ष इनको खोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ आएगा 3, इस सारणिक का मान छोड़ दो, फिर इस ये पहली पंक्ति है, ये आ रहा है समझिए ये वाली। अब बीच वाली संख्या याद रखना, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लेना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जैसे यहाँ प्लस का था तो माइनस का 3 लिया, तो ये माइनस का है कि तो प्लस का ले लें, बाकी सबके चिन्ह ऐसे ही आएंगे। ठीक है, -2 जो है वो। अब देखो इनके अंदर 2/2 के सारणिक बनेंगे, तो कैसे बनेंगे आप देखो, यहाँ 3 को छुपाना है या 1 को छुपाना है या -2 को। तो देखो यहाँ 3 को छुपाओ, तो यहाँ 3 को छुपा लिया, ये 3 यार, ये वाला 3 है ना यहाँ पे, ये इसकी बात नहीं कर रहे, इसको छुपा। ध्यान से देखो 0 -1, अरे देखो ध्यान से, ये 4 दिख रहे हैं क्या, क्या लिख लो इनको, 0 -1 -5 0। अब बीच में प्लस ये वाला, इन तीनों को छुपाना, एक बार इसको छुपाना, एक बार इसको, एक बार इसको। ठीक है पूरा, तो ये एक इधर से दबा और इधर से भी दबा दिया, तो क्या दिखा देखो ध्यान से, 0 -1 3 0, अरे ये दिखेगा 0 -1 3 0। आगे आप समझ कैसे। अब देखो इस 2 को छुपाओ, तो ये लाइन तो छुपा नहीं हर बार, ऊपर वाले तो आएंगे नहीं, तो इस 2 को छुपाओगे ऐसे, अरे पूरा छुपेगा, प्लस बनना चाहिए मतलब उसकी जगह पे, तो ये दिखेगा 0 0 3 -5। ठीक है, न्याय समझ, एक बार और देख लो इसको, इस 3 को छुपाया मतलब इस 3 की जगह प्लस बनाना है, तो ये 4 दिख जाएंगे। फिर इस स्केल को ले तो चलो, ये तो फिक्स है, अब यहाँ रख दिया, तो 0 -1 3 0। फिर इस 3 -2 की जगह रखना है, ये रख दिया, तो ये 4। क्लियर। ठीक है, अब गुणा कर लो इसका, 3, 0 का 0 में 0, बीच में मन से माइनस। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अरे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या नहीं आ रहा है समझो तो एक स्टेप और बढ़ा के ही करो आप, तो बड़ा कोष्टक लगाओ, 0 का 0 में करना है माइनस, -5 का -1 में करना है। ठीक है, नीचे से ऊपर, फिर +1, ये हो गया। फिर 1 की बारी, तो फिर से यहाँ पे ऊपर से नीचे, 0 का 0 में, बीच में लगाना है माइनस, और 3 का किस में करना है, नीचे से ऊपर -1 में। क्लियर। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, -2 चल रहा है यहाँ पे, 0 का -5 में, तो 0 का
-5 है, बीच में मन से लगाना है माइनस, इसका इसमें, अब इसका इसमें, तो 3 का किस में करोगे, 0 में। ठीक है, आगे बढ़ो, तो 3 ये 0, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर माइनस आ गया, +1, 0 का 0 में 0, माइनस माइनस फिर प्लस, 3 एकम 3, -2, 0 में करोगे तो 0, -3, तो 3 नहीं होगा, ये भी 0, यहाँ 0 में गुणा हुआ तो ये 0, यहाँ 0 में गुणा हुआ ये 0, तो अंदर गुणा करो, 3 का -5 में होगा, +1, 0 जोड़ा तो 3, और अंदर क्या बचा, 0, ये हो गया -15, 3 एकम 3, और 0 में गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ बचेगा -12, 15 में से 3 गया तो 12, और माइनस बड़ी संख्या है 15, तो इसका चिन्ह आ जाएगा। आया इतना समझे। देखो एक और तीसरा सवाल, इसमें भी ध्यान से देखो, 3, फिर एक सारणिक बनेगा, बीच वाली संख्या का हमेशा चिन्ह बदल के लेना है, 3, 4, 5 ये वाली रो लेनी पहली, तो 4 माइनस का है तो आपको लेना है प्लस का। ठीक, आगे फिर एक सारणिक बनाओ। ठीक है, 5 जैसा है वैसा ले लो, प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस, जो चिन्ह है वो, पर बीच वाले का चिन्ह बदल के, इसका भी सारणिक आएगा। अब कैसे आएगा, ध्यान से देखो आप, एक बार 3 को छुपाना, एक बार -4 को, एक बार 5 को, ये 3, 4 और 5 को, ये प्लस का लिखेंगे, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस, बीच वाले का चिन्ह बदल के। पहले मैं 3 को छुपा रहा हूँ, तो 3 पे प्लस बनाओ, तो देखो क्या दिखेगा आपको, अरे ये दिखेगा ये 4, आगे जाके आपको डायरेक्ट हैबिट हो जाएगी कि क्या आएगा। इतना आया समझ। देखो एक बारी ये 3 को छुपाया, तो 1 -2 3 1, ठीक है। अब -4 को छुपाओ, ये तो फिक्स है, इस लाइन को तो लेना है, इन तीनों को छुपाना ही है, तो 3 इनको छुपा दिया। अब यहाँ पे रखा मैंने, 4 को छुपाया, 4 को, -4 वाले को, तो ध्यान से देखो 1 2 -2 1, तो 1 2 -2 1। अब 5 को छुपाना है, ये वाली लाइन तो लेनी है रो, इसको छुपा दो, ठीक है। तो इसको छुपाओगे तो क्या दिखेगा, 11 23, तो हो गया 11 23। कर लो इनका गुणा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 1 का 1 में 1, बीच में लगाना है मन से माइनस। अब फिर यहाँ ढूंढ लो, यहाँ माइनस है क्या, नहीं है, यहाँ है तो उसको प्लस कर लो, ठीक है, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ क्या हो गया 6 + 4, 1 का 1 में 1, फिर मन से लगा दिया माइनस, फिर माइनस लगाने के बाद नीचे से ऊपर करना है, फिर करने के पहले माइनस ढूंढ लो। तो यहाँ है क्या, होता तो प्लस हो जाता, और यहाँ भी होता तो फिर माइनस हो जाता, पर एक ही माइनस है तो ये प्लस हो गया, 2 का 2 में करा तो 4, ठीक, +5, 1 का 3 में 3, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, बीच में माइनस, 2 एकम 2, 2 एकम क्या आ जाएगा 2। डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, देखो 3 ये 7, और 3 का गुणा करा तो 21, प्लस ये हो गया 5, और 5 चूक 20, प्लस 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का 5 में गुणा करा 5, तो 21 और 5 26, और 20 46। कर लोगे, ठीक है। एक और समझ लो आप, ये लिखा है यहाँ पे चौथा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 -1 -2, 1 0 3 2 -3 0। पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तो 0। बीच वाली संख्या क्या करना है, चिन्ह बदल के लाए, प्लस का है तो माइनस का 1, ठीक है। इसका सारणिक यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट, प्लस का क्या आ गया 2, इसका यहाँ आ जाएगा। अब इनको छुपाना है, फिर से किस को छुपाना है, 0 1 2 को, 0 1 2 को छुपाना है। तो 0 ये लाइन इधर से देखो, ये इसको छुपा दिया, मतलब ये 4 लेने, कौन कौन से, अरे 0 को छुपा रहा हूँ यहाँ पे, ये मतलब 0 3 -3 0, क्लियर। अब एक वाले को छुपाना है इसको, तो ये तो फिक्स है, यहाँ रखना ही है इसको। अब इसको बढ़ाते चलो, पहले कॉलम पे रखा, अब दूसरे पे, तो देखो ध्यान से, यहाँ प्लस बनेगा 1 की जगह, ये 1 की बात कर रहे हैं, तो ये बचा -1 -3 -1 -3 -2 0। देख लो ध्यान से, ठीक है। आखिरी वाला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी बाद में करो तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, देखना मिलाना।
2 की बात कर रहे हैं। देखो ये प्लस बना लिया 2 पे मैंने। अब देखो ध्यान से, -1 0, -1 0, -2 3, -2 3। आगे सुनिए, बाकी 2/2 का सारणी कैसे हल करते हैं आपको पता है। ये 0 यहाँ गुणा करा 0 का 0 में, तो 0 बीच में लगा देना, माइनस लगाना है, ठीक है। ध्यान किधर भी नहीं देखना, और लगा दो, नीचे से ऊपर चलेंगे तो देखो यहाँ माइनस है क्या, नहीं है, यहाँ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर गुणा कर दो, ठीक है, -1। जैसे यहाँ -1 का 0 में होगा तो 0 बन जाएगा, मन से बीच में क्या लगा दिया, माइनस, ऊपर से नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर जाना है। तो अब समझना, ये माइनस आया, प्लस कर दिया, फिर देखो एक और है क्या माइनस, हाँ, तो फिर माइनस, समझना। जैसे एक बार देखो -1 का 0 में कर दिया, फिर मन से क्या लगाना है, माइनस, फिर ये माइनस आया तो इसको प्लस कर दिया, ये हो गया, फिर और ढूंढो, और माइनस है तो क्रास में एक और है, तो फिर प्लस माइनस, फिर क्या हो गया, माइनस, मतलब 3 बार माइनस हो गया। 2 का 3 में करा तो क्या आ गया, 6। क्लियर, आ जाएगा समझ, गलती मत करना। 2 नहीं तो फिर पूरा वहाँ करा, ऐसा करके देख लेना। 2 -1 का 3 से तो -3, माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर ढूंढो और माइनस आ रहा है क्या, नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर वाले में ही करना है केवल, आगे वाले में इसमें नहीं करना है। तो आ रहा है तो प्लस हो गया, -2 का 0 से करा तो क्या हो गया, 0। 0 का पूरा गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, -1 अंदर बचेगा -6, +2 0 जोड़ोगे तो बचेगा -3, तो ये हो गया 0 -+6, 2 का 3 में करोगे तो -6, कट पीट के या पूरा क्या आ जाएगा, 0। आया समझ। ये 4 क्वेश्चन करें, इनको अच्छे से देख लेना। आगे के 5 आपको करना है, वो भी 3x3 में रहेंगे, केवल कुछ नहीं करना है, ये एक लिखना है, बीच वाली संख्या का चिन्ह बदलना है, और ऐसा कैसा लिखना है, प्लस का तो प्लस का, और माइनस का है तो माइनस का। माइनस का है तो बीच वाले को प्लस का लिखना, और प्लस का है तो काय का लिखना है, माइनस का। एक को छुपाना तो ऐसे छुपा के देख लेना, ये दिख जाएगा, यहाँ लिख देना। फिर 3 वाले को छुपाना, ये दिख जाएगा 7 2 9 1, 7 2 9 1। गलत हो गया क्या यहाँ पे, 3 देखो, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। देखो किसको छुपाए, 3 को, तो 3 ऐसे छुपेगा, ये 3, तो ये क्या होगा, 7 9 2 1, 7 9 2 1, ठीक है। फिर 7 को छुपाओगे तो ये 7 ऐसे, ये हाथ तो अलग करना ही नहीं अपने को, इसको अलग आगे बढ़ाते जाओ, ये तो 75 20 75 20, तो यहाँ गलती होगी, 7 कम 7 आ जाएगा, ये गुणा करोगे 7 कम क्या हो जाएगा, 7। 18 में से 7 जाएगा तो 11, पर काय का 11, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 33। 33 और 5 38, और -7, 38 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 आ जाएगा समझ। फिर इसमें भी वही कराए, क्या करना है, एक बार 3 -1, तो बीच वाली संख्या का चिन्ह बदल के लिखना है, ये तो आप कर लोगे, इतना लिखना, मतलब 3 फिर माइनस की जगह +1, फिर ऐसा, फिर जो है वो 3 को छुपाया तो 3 ऐसे छुपेगा, तो 0 -1 -5 0, ठीक है। फिर 1 को छुपाओगे, इस हाथ को आगे लेते हो, 0 -1 3 0, 0 -1 3 0। फिर 2 को छुपाओगे तो 2 इधर से तो छुपा हुआ, इधर से भी छुपा दो, तो 0 0 3 -5। बाकी सब ऐसे ही है ना 9 तक। तो अब इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और आज ही कर लेना, आगे कल कोई दूसरे क्वेश्चन करेंगे, इसमें बड़े क्वेश्चन सीखेंगे कुछ, ठीक है।